हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग क्लास 8 का एग्जाम दे चुके होंगे मैथ्स का। तो आप लोग को सारा तैयारी मैथ्स तक की हो गई है, क्लास 8 तक की। तो अब आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करना है। तो एंट्रेंस टेस्ट आप लोग जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं, सीएचएस में, या अपने ही शहर के अच्छे स्कूलों में जब देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सारी मैथ्स की बुक हम एक साथ कैसे रिवाइज करें और सारे फार्मूले हम कैसे बार बार देखें। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी ये वीडियो बनाई हुई है। इसका पहला वीडियो हमने डाल चुका है, जिसमें मेंसुरेशंस के, नंबर सिस्टम के काफी फार्मूले थे। और उसके बाद ये दूसरा वीडियो, ये दो वीडियो में सारे फार्मूले क्लास 8 तक के सब कवर हो जाएंगे। क्लास 8 तक में यानी कि 6 और 7 के भी हमने फार्मूले इसमें ले लिए हैं, जिससे आपको और किसी भी बुक से फार्मूले देखने की जरूरत ना पड़े। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी शहर के स्कूल में जब मैथ्स की तैयारी करेंगे तो इसके लिए वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है उसकी, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। तो ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आपको पता है कि क्या होती है। यहाँ पर जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही पर जब यहाँ पर माइनस हो जाता है, तब ये देखिए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा, पर यहाँ पर बीच में साइन क्या हो जाएगा, -2ab। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर देन a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब लेंगे तो एक बार लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद ले लेंगे 2ab इन दोनों को, फिर 2bc और फिर 2ac, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब जब होगा तो एक बार तो हो जाएगा a क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस b क्यूब, फिर हो जाएगा 3 है क्योंकि, तो इसलिए 3ab आगे आ जाएगा, और अंदर a प्लस बी क्योंकि 3 ऊपर लिखा है तो 3ab आगे आ जाएगा, फिर a प्लस बी। वैसे ही अगर यहाँ पर साइन हम फिर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी कि ये दोनों साइन में माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी बस a क्यूब प्लस में रहेगा क्योंकि a यहाँ पर क्या है, प्लस में है और b माइनस में, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, वो था a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान रखिएगा। और ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, बच्चे ये डिफरेंस भूल जाते हैं कि वो होल क्यूब का था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यहीं पर अगर ये माइनस साइन हो जाएगा, तब देखिए इस फॉर्मूले में क्या बदलाव होगा, a माइनस बी पहले लिख लेंगे, फिर अंदर लिखेंगे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये वाला साइन क्या है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस वाले में यहाँ वाला साइन माइनस रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये देखिए फॉर्मूला है। तो अक्सर आपको सवाल में जब दिया जाएगा a क्यूब जैसे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और माइनस आपको लोग करेंगे 3abc, तो उसका जब आप लोग निकालेंगे तो इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। पर जब a प्लस बी, कभी कभी सवालों में दिया जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, जैसे एक a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है और c की वैल्यू क्या है, -5 है। ऐसे स्थिति में इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 -5, तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में 0 रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 0 रखेंगे तो ये पूरी लाइन ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 रखा है तो पूरा 0 हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी कि जब ये चीज 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये 3abc इधर आ जाएगा। ठीक है, तब फार्मूला आपका ये वाला ये बन जाएगा। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तब यहाँ x प्लस वाई और फिर ब्रैकेट के अंदर है x प्लस जेड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x स्क्वायर हो जाएगी, फिर हो जाएगी y प्लस जेड, ये अलग अलग है ना, तो यहाँ हो जाएगा बेटा y प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, फिर x बाहर हो जाएगा और एक में वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर किसी एक में माइनस हो, वही फॉर्मूला है जिसके x प्लस a फिर x माइनस बी। ठीक है, तो दो चीज है जिसमें एक में दोनों में प्लस प्लस था, इसमें एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ab। ठीक है, ये देखिए आपका ये क्या है,
ये यूलर्स फार्मूला है। तो यूलर्स फार्मूला किस पर बेस बनाया जाता है? तो ये जैसे हम लोग प्रिज्म जैसे पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं, तो इन सब में कितने फेस होते हैं, ठीक है ना, और कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने एज होते हैं, उससे रिलेटेड ये बनाया है इन्होंने फार्मूला। तो देखिए ये फार्मूला है क्या, आपका बेसिक है क्या, कि अगर ये जो है आपका कोई पिरामिड है, देखिए ये क्या है आपका, ये ट्रायंगुलर क्या है आपका, पिरामिड है। इस ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस नीचे क्या है, देखिए ट्रायंगल है। तो जब बेस नीचे ट्रायंगल है तो टोटल फेस कितने होंगे, काउंट कीजिए बेटा, 1 2 और 3। देखिए 1, ये वाला 2, फिर पीछे वाला 3 और एक नीचे, तो 4 फेस होगा इसके। अब यहाँ पे देखिए लिखा है वर्टिसेस, तो इसके वर्टिसेस देखिए बेटा कितने हैं। तो वर्टिसेस देखिए ये 1 ऊपर एक है, देखिए सिरा, ये 2 नीचे देखिए सिरा, ये 3 और ये 4 किनारे वो कहते हैं ना जो सिरा होता है। तो ये कितने हो गए बेटा, ये 4 हो गए। और एज, एज कितने देखिए, नीचे देखिए 1 2 3, 3 किनारे हैं, फिर ऊपर देखिए 3 के बाद 4 5 6, ये 6 एज हो गए। तो अगर हम इन सबको लिख लेंगे इसकी, तो 4 क्या है आपकी फेसेस है, 4 क्या है इसकी फेसेस है, वर्टिसेस इसमें कितने हैं 4 हैं, और ई से माइनस किया हमने इसको तो कितना आ गया बेटा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यानी कि यूलर्स फार्मूला क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। फिर से हम बता रहे हैं कि यूलर्स फार्मूला होता क्या है, फेस प्लस वर्टिसेस और माइनस एज की वैल्यू क्या होती है 2, यही आपका यूलर्स फार्मूला होता है। कभी कभी जैसे इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में, इज इट पॉलीहाइड्रोन, देखिए क्या लिखा हुआ है ये, इज इट पॉलीहाइड्रोन, कि क्या ये पॉलीहाइड्रोन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F प्लस वी माइनस ई को हमको रखना पड़ेगा। फेस दिया हुआ है कि 10 है, ठीक है, और V दिया हुआ है वर्टिसेस 15 है, और E जो है दिया हुआ है एज कितना है 20 है। तो क्या कोई पॉलीहाइड्रोन ऐसा हो सकता है जिसका फेस 10 हो, वर्टिसेस 15 हो और एज 20 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F प्लस वी माइनस ई की वैल्यू देखेंगे, अगर ये 2 आएगी तब तो पॉलीहाइड्रोन है, और अगर 1 5 10 कुछ भी आ गई 2 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोन नहीं है। तो अगर ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, F प्लस वी माइनस ई की वैल्यू रखें। देखिए बेटा F प्लस वी माइनस ई किया तो F कितना दिया हुआ है 10 गिवन है बेटा, V वर्टिसेस 15, फिर उसके बाद E की वैल्यू 20, तो ये हमने रखा था, ये 25 हो गया, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, और 25 में से 20 चला गया तो ये 5 आया। तो 5 नहीं आना चाहिए, मेरा कितना आना चाहिए 5 की जगह, अभी हमने आपको बताया है कि इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉलीहाइड्रोन नहीं है, तो नो लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एस आर देयर इफ फेस जो है दिया हुआ है और वर्टिसेस दिया हुआ है, तो एज पूछा है। इसी तरह से आपसे दूसरी चीज भी पूछी जा सकती है कि फेस दिया हो, इसी में देखिए फेस दिया हो और एज दिया हो और वर्टिसेस पूछा जाए, तो सभी के लिए हमको एक ही चीज करना है, एफ फिर क्या करेंगे प्लस वी माइनस ई, क्या फॉर्मूला है आपका बेटा, एफ है फिर प्लस क्या है v और माइनस ई इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर f की वैल्यू देखिए क्या है, f की वैल्यू 20, तो हम यहाँ रख देंगे बेटा 20 प्लस v की वैल्यू होती है 12 और माइनस ई क्योंकि हमको पता नहीं है इज इक्वल टू 2। तो हम इसको कैसे करेंगे, e को जो है वो इधर ला देंगे इक्वेशन के, ठीक है, इधर देखिए कर रहे हैं हम, ये जो e है इसको इधर ला देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 12, मतलब ये देखिए इक्वेशन आ जाएगा 20, ये देखिए 2 है ना यहाँ आपका, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए बेटा 32, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 2 था, यहाँ 3 हो जाएगा 32 माइनस क्या है ये e इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये e इधर आ जाएगा तो 32 माइनस 2 इज इक्वल टू e, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, e इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका दूसरा सवाल होगा F और V है, इसमें तो E पूछा है, अगर कहीं पर आपका V और E होगा तो F भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और अगर आपका ये F और E होगा तो V भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही फार्मूले में जो 2 नोन वैल्यू है उसकी वैल्यू रखेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए एक्सपोनेंट्स है, तो एक्सपोनेंट्स में क्या होता है बेटा, a अपॉन b की पावर ऑफ m और इंटू a अपॉन बी की पावर ऑफ n। जब ये आपका एक ही चीज है, बेस देखिए सेम है a अपॉन बी, तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो a अपॉन बी m प्लस n, ये देखिए बेस क्या है, सेम है। जैसे कि आपका सपोज एक हो बेटा 3 की पावर ऑफ 2
और इनटू हो फिर से आपका क्या हो 3 की पावर ऑफ 5। तो ये देखिए बेस दोनों में सेम है, ये इधर भी 3 इधर भी 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर ऑफ 2 प्लस 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर ऑफ 7। जब बेस क्या है दोनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर a अपॉन बी है, m डिवाइड बाय a अपॉन बी की पावर ऑफ n। ऐसे में क्या करेंगे, जब अगर डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे बेटा m माइनस n कर देंगे। क्या आ जाएगा इधर a अपॉन बी फिर m माइनस n। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर आपका 3 इंटू 3 की पावर ऑफ 5 है, अगर आपका ये हो बेटा 3 की पावर ऑफ 2, इसको हम समझा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या हो 3 की पावर ऑफ 5। तो ऐसे में आपका आ जाएगा 3 की पावर ऑफ 2, और जिसका डिवाइड होता है इस पावर का डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा -5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर ऑफ -3, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो माइनस में 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 की पावर ऑफ -3। मतलब डिवाइड में क्या होता है पावर घटती है, ठीक है, m माइनस एन। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू m, और a अपॉन बी इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका a अपॉन बी की पावर ऑफ m और इस होल की पावर ऑफ n। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का, a अपॉन बी m n। यहाँ पर देखिए क्या है a अपॉन बी की पावर ऑफ -m अगर होता है तो उसको क्या कर सकते हैं b अपॉन a की पावर ऑफ m, क्या लिख देते हैं हम उनको b अपॉन a की पावर ऑफ m। यहाँ पर भी देखिए वही बताया हमने, a अपॉन b की पावर ऑफ -m इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर ऑफ m हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 अगर लिखा है हमने, यहाँ a ले लिया है 2 और इसको ले लिया है 5 की पावर ऑफ -3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये उल्टा हो जाता है, यहाँ देखिए b अपॉन ए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर ऑफ 3 प्लस में साइन हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार और अपॉन 8, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये a अपॉन b की पावर ऑफ क्या है नॉट, क्या है 0, a अपॉन b की पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि कोई भी जो है अगर हम 2 की पावर ऑफ ले लेंगे 0, कोई भी जो आपका नंबर है उसकी पावर ऑफ 0 क्या हो जाएगी 1। और इसी तरह आप लिख सकते हैं जैसे कि 131 है इसकी पावर 0, तो फिर क्या होगी 1, मतलब कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1। फिर राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने को आपसे पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आगे की जो डिजिट होती है 1 डिजिट उसी को ही लिखी जाती है और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उन सबको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, जो 1 डिजिट होती है यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही नंबर स्टैंडर्ड हैं और उसके बाद जितने नंबर है जैसे 11 है 12 है ये सब स्टैंडर्ड नहीं है। इसको 12 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। तो मतलब स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करते हैं पहला जो है नंबर उसी के बाद हम क्या लगा देते हैं, पहले डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगा देते हैं। तो इस वाले में भी हमने पहले डिजिट क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया, तो ये 1.5 हो गया। ठीक है, जैसे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था तो हमने क्या किया 3 के बाद ही डेसिमल लगा दिया 3.8 कर दिया। अब उसके बाद हम नंबर्स को कैसे इक्वल करेंगे इसके लिए हम बता रहे हैं, यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 1.5 हो गया। तो नंबर्स कितने नंबर्स जो है हमने डेसिमल लगाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, कितने नंबर है ये 6, तो 10 टू द पावर ऑफ कितना हो गया 6। यहाँ पर भी देखिए जब हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उतनी ही हम पावर लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा डेसिमल जब लगाया तो कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर ऑफ 7। फिर से हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, उसके बाद नंबर हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर पर हमने डेसिमल लगाया है, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं हमको काउंट करना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसको काउंट किया, वही आपकी 10 की पावर हो गई। जैसे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाएगा तो हमने फर्स्ट नंबर के बाद क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया, तो हम देखेंगे कि कितने नंबरों पे डेसिमल लगे हुए हैं। तो ये है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 7 आ गया और यहाँ वैसे ही डिजिट सारी उतर जाएगी, केवल जीरोस को हम नहीं लिखते क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरोस के कोई महत्व नहीं है, इसलिए 1 पॉइंट यहाँ 5 लिखा, तो इस जीरोस को हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं मेंशन किया है क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरोस के कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। 2 डिजिट नंबर बेटा कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे 23 नंबर है तो ये 23 कैसे बनता है बेटा,
10 इंटू टू, पहले डिजिट में किसका मल्टीप्लाई 2 का, और यूनिट डिजिट को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे ये ए बी है, ये कोई 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें क्या होता है 10a, पहले डिजिट में किसका मल्टीप्लाई 10 का, और फिर b को क्या कर दिया है, जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b। वैसे ही 3 डिजिट नंबर अगर कोई फॉर्म होगा, तो अगर इसमें 3 नंबर होंगे 2 3 4, तो पहले डिजिट में किसका मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2। फिर दूसरी डिजिट में किसका मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 10 इंटू 3 और फिर 4। फिर से देखिए 100 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 4, यानी कि एबीसी अगर कोई नंबर है तो एबीसी नंबर को क्या लिखेंगे 100a प्लस 10b और प्लस c। ठीक है, ये अक्सर नंबर पूछे जाते हैं 3 डिजिट के नंबर बनाने एग्जाम में। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, देखिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम ये क्लास 8 में कई सवाल में है। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बेटा एक क्या लिया जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है, एक समकोण त्रिभुज। राइट एंगल जब हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें जो 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो जो सबसे बड़ी साइड होती है सी का स्क्वायर, जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दो अन्य साइड के जोड़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब 90 के सामने वाला स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अक्सर पूछा जाता है कोई भी डिजिट देकर, जैसे कि पूछ दिया जाएगा आपके से 3 11 और 13, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपल्स है, मतलब क्या ये पाइथागोरस जो है थ्योरम इसमें सेटिस्फाइड हो रही है, क्या ये 3 नंबर जो है पाइथागोरस में है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरियन जब ट्रिपलेट्स पूछा जाता है तो हम जैसे कोई भी नंबर है 3 2 5 का पूछा गया है कि चेक दिस, ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इस 5 का स्क्वायर, बड़ी साइड का क्या कर लेते हैं स्क्वायर, से बताया था ना कि बड़ी साइड का स्क्वायर, तो हम बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे पहले। तो बड़ी साइड का स्क्वायर देखिए करते हैं, 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर तो इतना आ गया, तो अन्य दो साइड का स्क्वायर भी तब क्या आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि बोला है बड़ी साइड के बाद क्या करते हैं दो छोटे साइड के स्क्वायर का जोड़ देखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 9 और ये हो जाएगा +4, तो 9 + 4 हमने इसको किया तो ये 13 हो गया। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर जो है क्या है आपका, 5 का स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू है 3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से, क्योंकि एक में है 25, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25, 5 को स्क्वायर की और 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू 13 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में नहीं है, नो। ठीक है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट में ये नहीं है। अब इसका देखिए बेटा 3 4 5 अगर नंबर दिया गया है तो क्या ये है, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा पाइथागोरन में, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए इसका हम लेते हैं पहले 5 का स्क्वायर करते हैं, बड़ी साइड का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 25। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 25। अब फिर उसके बाद आया 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 छोटी साइज का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9 और प्लस 16, तो 9 + 16 जब हमने किया तो दिस इज 25, और जब 9 + 16 किया तो 25 हो गया। तो मतलब जो है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है दो अन्य साइड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ देखिए बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 25 की वैल्यू आ रही है, तो यस ये क्या है पाइथागोरस में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में है ये। ठीक है, इस तरह करके सवाल पूछे जाते हैं देकर। ये देखिए ग्राफ है, आप लोगों ने ग्राफ जो है इस साल स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन आपको इसका पता होगा, देखिए हम आपको फिर से एक बार रिव्यू करा देते हैं। इसके भी सवाल पूछे जाते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, या एक्सिस के पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ये जो है देखिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर खड़ी लाइन जो है ग्राफ में इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है इस साइड जो है वो जब जाते हैं तो क्या हो जाता है बेटा प्लस में वैल्यूज चलती है एक्स की, और इस साइड जो है जीरो के इस साइड जब हम जाते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएगी माइनस में। उसी तरह जब हम वाई में क्या देखते हैं ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो वाई की वैल्यूज प्लस में चलती है, और जब हम नीचे चलते हैं बेटा यहाँ पॉइंट से मिड पॉइंट से तो ये क्या हो जाती है माइनस में चलती है वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमने आपको बता दिया बेटा। अब ये कितने, ये जो लाइन है देखिए इसने जो है कितने क्वाड्रेंट बनाए हैं, तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है जो दाएं साइड होता है, फिर ये वाला जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है सेकंड, फिर ये वाला थर्ड उसके नीचे वाला, और ये फोर्थ। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर जो है जब हमको दिया जाता है तो पूछा जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें दोनों वैल्यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों किस में होती है प्लस में होती है।
सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, ये x की वैल्यू माइनस में होती है। x देखिए इस तरफ सब माइनस में जा रहे हैं ना इस क्वाड्रेंट में, और y देखिए ऊपर है प्लस में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू, आगे की वैल्यू को x कहते हैं, यहाँ देखिए मेंशन कर देते हैं, जो आगे की वैल्यू होती है वो x होती है, और पीछे की जो वैल्यू होती है ना वो y होती है, वो y को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे इसमें क्या होता है, x भी देखिए माइनस में है, और y मतलब ये भी जो है वो माइनस में, माइनस माइनस होते हैं इसके आगे। और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, x जो होता है वो प्लस में होता है, देखिए x इस तरफ आएंगे सारे, और y जो होता है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए माइनस में होते हैं। तो इसके नंबर्स क्या होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस माइनस, और देन प्लस माइनस, ठीक है। ये देखिए नंबर दिया है A-4 3। अब इसका x क्या है, ये देखिए इसका x है, हमने बोला आगे वाले को x कहते हैं, तो -4 ही इसका x है। तो अब इसका x क्या है, देखिए बेटा माइनस में 4, तो ये देखिए x इधर लिखा हुआ है माइनस में, तो माइनस में 4 ये हो गया। और y इसका कितना है, 3 प्लस में, तो y इसका 3 प्लस में ये हो गया। तो ये देखिए पॉइंट जो हम डिनोट करने जा रहे हैं, दिस इज A, ठीक है। A मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए -4 और 3, ये कितना है, -4 और 3। दूसरा देखिए, चल लिख देते हैं -4 और 3, ठीक है। अब दूसरा देखिए आपका B क्या है बेटा, x में है 2, तो x में यहाँ चलेंगे, देखिए ये है 2, और उसके बाद कितना है 3, ऊपर चलेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर देखिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट B, ठीक है। और B का वैल्यू क्या है बेटा, 2, और क्या है y में 3, ठीक है। दोनों ही देखिए प्लस है, तो इस वाले में आ गए हम। -3 -2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, और -3 मतलब x में जाएंगे 3, क्योंकि पहला क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर माइनस में 3 गए, और फिर माइनस में 2 मतलब यहाँ तक हम गए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो सी पॉइंट है इसका क्या वैल्यू है बेटा, -3, और फिर क्या है, -2, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, 0 3, ये देखिए x तो वैल्यू 0 है, मतलब x तो यहाँ बढ़ी नहीं, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर माइनस है, x की वैल्यू तो बढ़ी नहीं है 0, पर y की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये पॉइंट, ये देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट हुआ इसमें क्या हुआ, देखिए x तो 0 है, इसमें देखिए पूरी लाइन में 0 है, और y क्या हुआ आपका 3, मतलब ये ही पॉइंट जो है वो D हो गया। इस पॉइंट D को जो है हम क्या बोलेंगे, 0 और 3, ठीक है, 0 और 3। फिर उसके बाद है E30, x में है 3 पर y में नहीं है कुछ भी, पॉइंट 0 है, तो इसी लाइन पे देखिए y ऊपर चल रहा है तो 1 हो जा रहा है, नीचे जा रहा है तो -1, यहीं पर बस 0 है, तो हम इसी पॉइंट को क्या करेंगे मेंशन बेटा, ये देखिए ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या मेंशन कर देंगे, E, ये E पॉइंट है, और E का मतलब क्या है आपका 3 और 0, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये सब पूछे जाते हैं कि किस क्वाड्रेंट के हैं। एनी नंबर, ये क्या है, नंबर्स हैं बेटा, एनी नंबर इज, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो क्या हम उस सवाल में डिवाइड कर करके देखते हैं, वो तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अब आपको 5 डिजिट का नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये 2 से डिवाइड कर रहा है, वो एक नंबर का सवाल है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये सब की एक ट्रिक है, तो वो सब आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमने इकट्ठे बताया है आपको। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिविजिबल है, इफ इट यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन, अगर उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा बेटा, इवन होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, नंबर इवन होगा। तो देखिए लास्ट वाला प्लेस बस देखना है, यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, लास्ट प्लेस, तो लास्ट प्लेस में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, जैसे 0 2 4, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये नहीं होना चाहिए, तो ये 8 है, तो मतलब है दिस इज डिविजिबल, यस, ये नंबर होगा अगर, तो आप क्या लिख देंगे, यस इट इज डिविजिबल, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, यस इट इज डिविजिबल। अब ये देखिए बेटा, एनी नंबर डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिवाइड हमको देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इसको पहले जोड़ देंगे, जोड़ के देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे हमको इसका चेक करना है 265 का, तो हम देखिए चेक कर रहे हैं 265 को, क्या करेंगे, सब नंबर को जोड़ के देखते हैं, 2 + 6 + 5, ठीक है। तो ये जब 2 + 6 + 5 किया तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, आप देखिए बेटा, ये आपका आ गया 6 का 7, 6 7 8, और 8 और 5, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 13, ठीक है। और इसकी देखिए बेटा, अगर आपने इसको जोड़ा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए बेटा, 2 + 6 + 7, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 के बाद 7 8, 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 15।
तो अब आप बताइए देखकर कि जब हम नंबर को जोड़ देते हैं तब देखते हैं कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये 13 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 13 क्या हो रहा है? ये 13 नंबर पे बस फोकस करिए। क्या ये 13 नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से नहीं हो रहा है। तो ये 265 भी नहीं होगा। नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 265 क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 267 को हम देखेंगे, जो हमने चेक किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा? 15 आया। तो इसका मतलब है 15 तो क्या है? आप 15 को ध्यान से देखिए तो ये 3 से डिवाइड तो हो जाता है ना, 3 5 जा, तो यहाँ पे 15 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा कि ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये यस, यह नंबर क्या है? ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर 267 डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब देखिए एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी कि 4 से है कि नहीं, तो हम पूरे नंबर को नहीं डिवाइड करते, बस लास्ट के 2 नंबर को देख लेते हैं। किसके नंबर को? 2 नंबर को। तो यहाँ लास्ट का 2 नंबर देखा, क्या 42 242 क्या आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से? नहीं हो रहा है, क्योंकि 40 आता है 10 बार में, तो ये तो नहीं हो रहा है। अब हमने इसको देखा 44 है लास्ट डिजिट, तो इसमें क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये वाला 44 तो डिवाइड हो रहा है, 11 आ जाएगा। 4 से जब हमने 44 को डिवाइड किया तो ये कट रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो इसका मतलब है यस। इसमें क्या लिखेंगे? यस, इस नंबर से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और ये वाला पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। नो, ठीक है ना, इट इज नॉट डिविजिबल। 242 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और जबकि 244 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, डिविजिबिलिटी 5 की चेक करना तो बहुत इजी है, बस यूनिट प्लेस में देखना है 0 या 5 हो। तो देखिए इसमें 0 है तो ये डिवाइड हो रही है, या 5 भी होता ना, मतलब अगर हम देखते हैं तो 2 5 8 9 और यहाँ 5 कर देंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा ना। तो ये देखिए ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, पर ये वाला क्या हो जाएगा? डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 2 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 का डिवाइड देखने के लिए हम क्या करते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 2 से भी और 3 से भी, बोथ। ठीक है ना, वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं? 2 से तो डिवाइड होना, देखिए सामने दिख रहा है कि दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो इसको देख के हमको ये तो पता चल रहा है कि लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है। अब हमको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम इन सब को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ 2 + 7 + 6 करेंगे। क्या करेंगे? 3 से देखने के लिए 2, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपका? 6 है, 6, ये तुम्हारा आ जाएगा आपका 14। और यहाँ पर देखिए बेटा डिवाइड करके यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए गलत हो गया है। ये आपका क्या आ रहा है बेटा? ये आपने जब पूरा जोड़ा है तो ये आपका कितना आ रहा है बेटा? 15 आ रहा है। ठीक है, ये 7 और ये 6 और ये 2 15 आ रहा है, और इसको जब हमने जोड़ा है तो ये 14 आ रहा है। जब ये 14 आ रहा है तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड मतलब नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं कर रहा है। ये 14 जो है जोड़ के, ये क्या है? 3 से डिवाइड नहीं कर रहा है। जबकि 2 7 6 को जब जोड़ा है तो ये 15 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर से हम बताते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए दोनों से देखना है, तो 6 का लास्ट डिजिट है तो इसका मतलब है दोनों इवन है, तो मतलब दोनों ही आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जब जोड़ा हमने तो 15 आ गया, और जबकि हमने इसको जब जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपका? 2 + 6 + 6, मतलब यही आ गया 14। और ये 14 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है जब 3 से, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना चाहिए। तो ये वाला नो हो गया, और ये वाला आपका यस हो गया। ठीक है, फिर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम उन सब को जोड़ के देखते हैं कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 5 + 3 + 1 है, तो ये आपका आ गया 9। यहाँ देखिए 5 + 3 + 1 है, तो ये आपका टोटल क्या आ गया? 9। तो ये 9 आ गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है? 9 से डिवाइड हो रहा है, 1 आ रहा है। और 5 + 3 + 2 हमने किया, तो ये देखिए क्या आ गया आपका इस नंबर का? 5 + 3 + 2 जब हमने किया तो ये कितना आ गया आपका? 10 हो गया। और ये जब 10 हो गया तो ये क्या है? 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नो। ये जब 9 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ देखिए एन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 10 का डिविजिबल देखने के लिए बस यही चेक करना होता है कि लास्ट यूनिट जो डिजिट है उस प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो ये ऐसे 2 3 0 है तो ये क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 3 1 है तो ये नहीं होगा कि लास्ट डिजिट क्या है इसका, देखिए 1 है, 0 होना चाहिए। जैसे ऐसे ही हम अदर नंबर लिख लेते हैं 2 3 6 5 पर लास्ट में है 0 तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ये वाला लास्ट डिजिट है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला भी देखिए 10 से डिविजिबल हो जाएगा, पर ये वाला क्या होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एनी नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 11 इज, ये 11 की डिविजिबिलिटी जो है ये देखिए बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। ये क्या है, अगर कोई नंबर हमने ये बड़ी संख्या ले ली है, जैसे कि आपकी कोई भी संख्या है A B C D E F G, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो उसकी डिविजिबिलिटी भी अगर हमको 11 की चेक करनी होगी तो हम अल्टरनेट्स नंबर जो है लिखते हैं। देखिए A C और फिर क्या है E, इनको जोड़ते हैं A C E फिर G, ठीक है समझ गए। अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं तो ये क्या है आपका A फिर एक छोड़ दी संख्या फिर C के बाद E फिर G। तो इन सब को जब हमने जोड़ा, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या किया बेटा, जो ऊपर शेष बची है संख्याएं वो लिखा B प्लस D प्लस F, ठीक है, जो बच गई संख्या उनको जोड़ा। तो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के हम जोड़ते हैं और फिर घटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं, ठीक है। मतलब सारे ऑड प्लेस के नंबर जोड़ देते हैं एक तरफ, फिर इवन प्लेस के नंबर सारे जोड़ देते हैं और फिर हम बीच में क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं। अगर ये 0 आए तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 11, तब वो नंबर 11 से डिवाइड कर जाएगा। जैसे कि ये आपका है 3 2 4 5। अब इतनी बड़ी संख्या को हमको देखना है कि ये 11 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो हम इसको ABCD के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए बेटा ABCD, तो ABCD के जो फॉर्म में लिखा तो बताया ना कि AC एक साथ रखिए, क्या लिख देंगे बेटा A प्लस C, ठीक है, और फिर उसके बाद अदर माइनस लगा के क्या लिख लीजिए B प्लस D, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा 0 अगर आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तब मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 11 से डिवाइड कर जाएगा। तो A प्लस C इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस 4 ब्रैकेट में बंद, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा B और D 2 प्लस क्या आ जाएगा ये 2 प्लस 5, ठीक है ना। तो आपने इसको जोड़ा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7, 4 और 3 जोड़ा 7 आ गई, और फिर -7 मतलब ये आ गया आपका 7 - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली संख्या क्या होगी आपकी, ये वाली 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट नंबर्स का जोड़, अल्टरनेट नंबर का जोड़ क्या हो जाता है आपका माइनस करने पर अल्टरनेट नंबर का 0 आ रहा है। अब इसमें अगर देखिए हम क्या करते हैं बेटा, तो इस नंबर को तो सेटिस्फाइड कर दिया है। अब ये देखिए दूसरा वाला हम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, इसका देखिए कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 5, क्या करेंगे इसका 3 प्लस 5, क्योंकि ये है इस वाले में के हिसाब से ABCD, तो इसका जो है A प्लस सी जब हम करेंगे ये क्या है बेटा A प्लस सी, इसका A प्लस सी करेंगे, फिर माइनस क्या करना होता है A प्लस सी के बाद B प्लस डी, ये आपका हो गया B प्लस डी, तो इसको जब हम करेंगे A प्लस सी फिर उसके बाद माइनस B प्लस डी, तो B हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 8 और यहाँ 2 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब आ गया 2, ये क्या आ गया आपका ये 6 हो गया बेटा और ये 8 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये देखिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा नो, ठीक है ना। ये डिवाइड जो है 11 से नहीं होगा, ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं होगी और ये वाली संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अल्टरनेट नंबर का जोड़ करके देखते हैं। अब आप लोगों ने बेटा ये सारे सवाल जो है जितने हमने बताए हैं सब एक साथ आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सब सवाल जितने आपकी बुकें हैं, आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ्स पूरी लगा लीजिए, एमसीक्यू जरूर लगाइए, और आरएस अग्रवाल की भी बुक अगर आपके पास टाइम है तो ले लीजिए और उसके भी सारे सवाल लगा लीजिए, तभी आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन आपका हो सकता है, अलीगढ़ में हो सकता है या CHS में या अपने शहर के ही बड़े स्कूलों में हो सकता है। और बहुत अच्छे से पढ़िए और पूरे फार्मूले 2 बार आप जरूर देख के याद करके लिख लीजिए, 2 बार बंद करके जरूर लिख लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम में अक्सर बच्चों को सब तैयार होता है, बस कहते हैं एक फार्मूला नहीं याद आ रहा था। तो हमने जो है पूरा फर्स्ट वीडियो भी इसकी बनाई थी
जिसमें फार्मूले बताए हैं मेंसुरेशंस के, नंबर सिस्टम के, और ये सेकंड वीडियो। इन दोनों वीडियो को अगर आपने देख लिया और अच्छे से समझ लिया सारे फार्मूले, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना है। क्लास 8 तक के सारे फार्मूले का ये फुल कलेक्शन है। तो वीडियो नंबर 1 की देखिएगा फार्मूले का, और ये वीडियो नंबर 2, दोनों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयार करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ओके, बाय।